दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक हमारा ही सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है और उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ जो है प्रूफ भी दिखाऊंगा, बैंक का गाइडलाइन भी आपको दिखाऊंगा कि बैंक इस बारे में क्या बताता है। और आप जैसे बहुत सारे कस्टमर के मन में ऐसे क्वेश्चन है, तो उनका क्वेश्चन ये था कि सर मेरा एक बैंक में जो है क्रेडिट कार्ड है और सेम बैंक में जो है कार लोन भी चल रहा है, कार लोन का जो है पेमेंट अभी भी 3 साल बाकी है। तो ऐसा सिनारियो में अगर मैं ये जो क्रेडिट कार्ड है इसका पेमेंट नहीं करता हूँ, तो क्या उस सिनारियो में ये बैंक वाले मेरा कार को उठा के लेके जा सकता है? मतलब एक लोन के लिए दूसरे लोन का रिकवरी कर सकता है? सिमिलर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, सर मेरा पर्सनल लोन चल रहा है प्लस गोल्ड लोन भी है, या फिर मेरे एफडी है, या फिर गोल्ड जो है लॉकर में रखा हुआ है। तो उस सिनेरियो में अगर मैंने पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं किया तो क्या बैंक मेरा एफडी तुड़वा सकता है, या फिर वो गोल्ड जो रखा था लॉकर में क्या उसको बेच सकता है? या फिर मेरा होम लोन है और क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया तो मेरा होम लोन में कोई दिक्कत आ सकता है? तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास 2 अकाउंट है, मतलब आपने ए अकाउंट से लोन लिया है और उसका डिफॉल्ट कर गया, तो बी अकाउंट से क्या बैंक पैसा काट सकता है? तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। साथ ही साथ मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि बैंक का गाइड बुक में ऐसा कहाँ लिखा है, वो भी दिखाऊंगा, जिससे आपको भी क्लैरिटी आए। सो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यूनिटी नो। वीडियो में आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर मेरा वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ आपको भी ऐसा ही फाइनेंस और बैंकिंग रिलेटेड वीडियो जैसे ही मैं अगली बार डालूंगा तो आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि सिनारियो नंबर 1 जो हो रहा है कि आपके पास अगर 2 अकाउंट है, एक लोन अकाउंट है और एक दूसरा सेविंग अकाउंट है, तो लोन का अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो बैंक के पास ये रूल होता है कि आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो टोटल आउटस्टैंडिंग आपके अकाउंट से जो है काट सकता है, एक ही टाइम में काट सकता है। और अगर एक टाइम में नहीं रहता है तो उस बैलेंस को माइनस करके रख सकता है, मतलब आपके खाते में जैसे ही वो पैसा आएगा वो अमाउंट का जितना अमाउंट का आउटस्टैंडिंग है वो वहाँ से डिडक्ट होता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आपका पर्सनल लोन का आउटस्टैंडिंग 3 लाख का है और आपने 3-4 महीने से पेमेंट नहीं किया और बैंक का उस लोन को जो है एनपीए कर दिया, तो वो जो 4 लाख का आउटस्टैंडिंग है आपके सेविंग अकाउंट में हिट कर दिया जाएगा। मतलब 4 लाख माइनस बोल के दिखा आएगा, जैसे ही उस खाते में पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक बैलेंस जो है एडजस्ट होते जाएगा। तो ये रूल होता है, बैंक यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि सर मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसको अगर डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ तो क्या सिक्योर लोन जो है लिक्विडेट हो जाएगा, मतलब कार को उठा के लेके जाएगा? बिल्कुल ऐसा बैंक कर सकता है। अगर सेम बैंक में 2 अकाउंट रहता है, चाहे आपका वो सिक्योर हो, अनसिक्योर हो, या फिर कोई एफडी हो, कुछ भी हो, अगर 2 अकाउंट रहता है और उस सिनारियो में अगर आपने एक जो है अकाउंट को डिफ़ॉल्ट कर देते हो तो उसका रिकवरी करने के लिए बैंक दूसरा अगर कोई एसेट है या फिर लोन चल रहा है उसको बैंक जो है लिक्विडिटी कर सकता है, लिक्विडेट कर सकता है। चाहे आपका एफडी हो, चाहे आपका शेयर हो, चाहे आपका गोल्ड हो, ऐसा कोई भी एसेट है तो बैंक उसको बेच के लिक्विडिटी कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है कि सर मेरा जो है पंजाब बैंक में पर्सनल लोन है और मैंने उसका पेमेंट नहीं किया और मेरा क्या एक आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग अकाउंट है, क्या उससे पंजाब वाला बैंक पैसा काट सकता है? उसका आंसर नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने अगर एक बैंक से लोन लिया है उस बैंक का पैसा डिफ़ॉल्ट कर देते हो तो दूसरा बैंक से पैसा काट सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों में से क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप जो बोल रहे हो उसका सबूत क्या है, मुझे सबूत दिखाओ। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ पे आपको विथ प्रूफ देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट जो है एक टर्म्स कंडीशन का स्क्रीनशॉट है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। यहाँ पे देखिए रूल ऑफ लीन। ये रूल ऑफ लीन क्या होता है? रूल ऑफ लीन जो भी मैंने अभी तक बताया कि वो सारा चीज़ को जो है रूल ऑफ लीन कहा जाता है, जहाँ पे बैंक में आपका 2 खाता या फिर 2 अकाउंट चल रहा है, चाहे आपके नाम पे हो चाहे जॉइंट नेम पे हो, तो उस सिनारियो में बैंक अपना पैसा रिकवर करने के लिए ये वाला रूल ऑफ लीन जो है अप्लाई करता है। आप इसको गूगल में भी सर्च करके भी आप खुद भी पढ़ सकते हो। रूल ऑफ लीन एसबीआई पीडीएफ लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो इस रूल से ही जो मैंने बताया वो सारा जो है टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट होता है। मतलब कभी भी अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कर लेते हो तो बैंक के पास ये राइट होता है आपके दूसरा जो भी एसेट है सेम बैंक के अंदर उसको लिक्विडेट कभी भी कर सकते हैं। ये वाला
रूल लागू कर और ये दोस्तों टर्म्स कंडीशन, जब भी आप लोन लेते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट बैंक जो है इसको आपको साइन करा लेता है रूल ऑफ लीन का, क्योंकि बैंक को ही पता है फ्यूचर में अगर कभी आप रिपेमेंट नहीं करते हो तो बैंक ये वाला रूल को लागू करके आपसे पैसा रिकवरी करेगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। तो फ्यूचर में कभी भी आपके साथ भी ऐसा कोई सिनारियो आएगा तो आपको आगे क्या करना है, आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।